विधानसभा समिति की बैठक, सरकार की योजना को लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा। दुमका में कांग्रेसियों ने निकाला मशाल जुलूस, कांग्रेसियों ने लगाए मोदी विरोधी नारे। दुमका जिला रोस्टर में आरक्षण समाप्त करने का विरोध, ओबीसी संघर्ष मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस। जमशेदपुर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे बीएड के छात्र, उपायुक्त से की समस्याओं के निदान की मांग। जमशेदपुर में ग्रामीणों की जमीन के व्यावसायिक दर पर मुआवजे की मांग, ग्रामीणों ने उपायुक्त के समक्ष उठाई मांग। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा समिति सदस्य द्वारा सर्किट हाउस में बैठक की गई। इस बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। विधानसभा समिति सदस्य विधायक इरफान अंसारी के नेतृत्व में यह बैठक जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में की गई। इस बैठक में पूर्वी सिंहभूम के तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जहां सरकार की योजनाओं को किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ कई विभाग की योजना धरातल पर नहीं पाई गई, जिसके बाद विधायक इरफान अंसारी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि जमशेदपुर में तमाम विभाग के अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से कार्य किया जा रहा है और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। और इसको लेकर अभी बैठक जारी है हमारा। कुछ योजनाओं में कुछ है गड़बड़ियाँ हुई है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। अभी तो शुरुआती दौर है, ओवरऑल ठीक है। यहाँ की डीसी ठीक काम कर रही है। क्या क्या योजना में सर गड़बड़ी अभी तत्काल जो आप देखने पाए? अभी पेयजल जो है उसमें जो टेंडर वगैरह हुआ है, मुझे लगता है भारी गड़बड़ी है। अभी तक काम पूर्ण नहीं हुआ है। 20 में अलॉटमेंट है, 23 हो गया है, मात्र 5%, किसी में 6%। तो अभी मैंने फटकार लगाया है, मैंने कहा किसी को बुलाइए, उसके बाद देखते हैं। लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है सभी विभाग, तो जितना हमने देखा है तो ठीक ठाक काम है। और यहाँ की जो डीसी साहिबा हैं वो तो काफ़ी एक्टिव हैं, उनसे भी मेरी वार्ता हुई, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। खबर दुमका से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश राम चंद्रवंशी के नेतृत्व में विशाल मशाल जुलूस रैली निकाली गई। यह रैली कांग्रेस भवन से होकर वीर कुंवर सिंह चौक पर समाप्त हुई। रैली में मुख्य रूप से दुमका जिला प्रभारी सह प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रविंद्र कुमार वर्मा ने भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, पूरे देश से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और काला धन लाने का वादा किया था। जिस वादे को सुन लोगों ने भाजपा और नरेंद्र मोदी को सर आंखों पर बैठाया था। आज वो सारे वादे फेल हो रहे हैं। भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आज पूरे देश में आने से पूर्व जिस प्रकार लोगों से उन्होंने वादा किया था, बहुत ही महंगाई की बार, महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगार युवकों को 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात की थी, किसानों को एमएसपी दुगुने कर। खबर दुमका से है, जहां पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति का जिला रोस्टर में आरक्षण समाप्त करने के विरोध में ओबीसी मोर्चा के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। मोर्चा ने सभा के माध्यम से सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आज ओबीसी मोर्चा द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने साजिश के तहत आरक्षण को शून्य कर दिया है। वक्ताओं ने कहा, सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो मांगे हैं कि पिछड़ी जातियों को शून्य आरक्षण दिया गया है। हम लोग जबकि हम लोग जातिगत और जनसंख्या के हिसाब से हमारा 50% है, लेकिन हम लोग को 27% आरक्षण देना होगा। इसी हक के लिए हम अपना दुमका जिला से लड़ रहे हैं और ये आंदोलन तब तक रहेगा जब तक हम लोग को अपना मुंह मांग की जवाब हम लोग को नहीं मिलेगा। 27% आरक्षण हम लोग को देना पड़ेगा। हमारा कमेटी है, सेंट्रल कमेटी, वो बैठ कर रणनीति तय करेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर गांव में, ओबीसी के गांव में मुख्यमंत्री का पुतला का दहन होगा। वाह! सब आपका विधायक के घर में आवास का घेराव होगा। वो किस पार्टी से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। झारखंड के तमाम जो विशेष करके संथाल परगना में जितने आपका एमएलए है, उसका आवास का घेराव होगा। जिला लेवल पर प्रदर्शन होगा, प्रखंड आपका प्रमंडल लेवल पर प्रदर्शन होगा और अंतिम में विधानसभा तक का घेराव का कार्यक्रम ये कमेटी करेगी।
जमशेदपुर के विभिन्न बीएड कॉलेज के छात्र छात्राएं पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा और समस्याओं के निदान की मांग की। छात्र छात्राओं ने कहा कि बीएड की पढ़ाई सभी कर रहे हैं, इंटर्नशिप बेहद जरूरी है, पर जिस तरह से इंटर्नशिप के लिए स्कूल दिया जा रहा है, एक लंबी दूरी का सफर तय करने के बाद स्कूल पहुंचना और उसके बाद छात्रों को पढ़ाना यह संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आने जाने में ही सारा समय लग रहा है। साथ ही साथ कुछ स्थान तो ऐसे हैं जो कि छात्राओं के इंटर्नशिप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त से मुलाकात कर मांग की जा रही है कि इंटर्नशिप के लिए ऐसे स्कूल को दिया जाए जो कि कम दूरी पर हो, ताकि किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जो इंटर्नशिप वाले छात्रों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं के लिए भी सही हो। और हम सभी छात्राएं आज आए हैं डीसी ऑफिस, यही मांग है कि हम लोग को स्कूल, हम लोग का जो इंटर्नशिप का जो स्कूल नाम दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ गया है। खुद मेरा है 100 किलोमीटर, बहरागुड़ा से हल्दीपुकुर स्कूल हम कैसे आएंगे इतना दूर में? हम कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे उस तक कि हम छात्राओं को शिक्षा दे सकें? तो जब हम लोग को जब स्कूल जहाँ टीचर कमी है उसके लिए उस पढ़ाई जो बच्चों का कमी हो रहा है उसको अगर भरपाई करना है तो हम लोग को ऐसी जगह दीजिए जहाँ हम लोग का होम, जैसे कि घर से आसपास सामने हो, ताकि हम लोग समय पे स्कूल पहुंच सके। सर, हम लोग सभी को स्टूडेंट, सिर्फ जामिनी कांत बीएड कॉलेज के भी कुछ छात्र छात्राएं हैं, विवेकानंद के भी छात्र छात्राएं हैं। समस्या इस बार ये हुई है कि हर बार जैसे सेकेंड सेमेस्टर में 1 महीना के हम लोग का इंटर्नशिप होता है, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में 2 महीना की होती है, तो हर बार क्या होती है, कॉलेज हम लोग को अलॉट करते हैं डीओ मैम से ऑर्डर जाने के बाद। लेकिन इस बार दिया गया है रांची से, क्योंकि पेपर में भी कुछ दिन पहले आया था कि कुछ कॉलेज के छात्र छात्राएं लोग अपने पास के स्कूल को मांगते हैं, लेकिन हमें इंटर्नशिप करने से दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी दूरी पर हम लोग को इंटर्नशिप दी गई है वो बहुत ज़्यादा है। साथ में लगभग कुछ स्टूडेंट्स को बॉर्डर एरिया में दे दिया गया है, साथ में उसमें लड़कियों का सुरक्षा की एक बात है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, बहुत ही अंदर एकदम गाँव के इलाकों में। वैशाली महोत्सव 2023 का आयोजन वैशालीगढ़ पर योजन किया गया है। महोत्सव वैशाली जिलाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। महावीर जयंती के अवसर पर मंगलवार की शाम 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक 3 दिनों के लिए वैशालीगढ़ में भव्य आगाज किया गया। वैशाली महोत्सव का व्यापक तरीके से उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज, वैशाली जेडीयू विधायक सिद्धार्थ पटेल, लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह समेत वैशाली एसपी मनीष, वैशाली डीएम यशपाल मीणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज समेत सभी विधायकों ने महोत्सव में लगे सभी प्रदर्शनी स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान सदर एसडीपीओ ओम, एसडीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जमशेदपुर के साक्षी बसंत सिनेमा चौक के पास हनुमान मंदिर के निर्माण की मांग को लेकर हिंदू जन जागरण मंच ने एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा है। जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने इस बाबत कहा कि विगत दिनों मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा था और मंदिर निर्माण में वो बाधक बने, जिन्हें जिला प्रशासन ने चिन्हित कर जेल भेज दिया है, लेकिन मंदिर निर्माण का कार्य अभी भी अधूरा है। ऊपर के 3 की हालत इतनी खराब है कि वहां से पानी गिरता है और मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भीग रही है। ऐसे में मंदिर का निर्माण एक समिति बनाकर जिला प्रशासन की देखरेख में करवाया जाए। इससे संबंधित मांग पत्र इन्होंने जिले के उपायुक्त को सौंपा। आपका पुराना बसंत टॉकीज के पास जो स्थित है उसके निर्माण कार्य को लेकर के हम लोग उपायुक्त महोदया से मिलने आए थे। पिछले दिनों वहाँ कुछ आपराधिक चरित्र के लोग उस पर काबिज होना चाह रहे थे, जिसको प्रशासन ने चिन्हित किया और वैसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें किया गया है। नेशनल हॉकर फेडरेशन जमशेदपुर इकाई ने शहर में स्ट्रीट वेंडरों को बसाए जाने की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों को बसाए जाने के लिए देश में साल 2014 में एक कानून बनाया गया था, लेकिन इसका पालन जमशेदपुर में नहीं हो रहा है। विगत दिनों मानगो में रात के अंधेरे में करीब 120 दुकानों को तोड़ा गया, लेकिन किसी को बसाया नहीं गया। स्ट्रीट वेंडर को बसाने के नाम पर केवल 26 दुकानों का एक मार्केट बनाया गया है, जहां पक्षपात के तहत दुकानें दी जा रही हैं। साथ ही बाकी दुकानदारों को इधर उधर दुकानें लगाने की बात भी कही जा रही है। किया गया है, इस नियमों को नहीं अपनाया गया है।
इनको 30 दिन की नोटिस देनी चाहिए थी और टीवीसी में बैठक कर ये पारित होना चाहिए था, क्योंकि ये नियम है फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से पहले उन पे टीवीसी में ये बात होनी चाहिए। नहीं हुआ, कोई भी आदेश ये नहीं है, आदेश भी सार्वजनिक होना चाहिए। दूसरी बात, इनको नोटिस नहीं मिलने से इन्होंने अतिरिक्त पूंजी लगाई थी, वो भी वे बर्बाद हो गए। अब 26-27 दुकानें मात्र बनाई गई है, सैकड़ों दुकानें तोड़ी गई हैं। अब एक जगह है जहाँ पे इसका कोई पता नहीं है किस तरह की है, और वहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि आप वहाँ पर बैठे, लेकिन वेंडिंग मार्केट बना। कुर्मी को एसटी में शामिल करने सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार से आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम किया गया, जिसके कारण आंध्रा और खड़गपुर रेल मंडल की ओर से 35 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि 8 के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इसको लेकर रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टाटानगर से बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की ओर जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने से भी यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि रेलवे ने कहा है कि रद्द ट्रेनों के यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा। इधर कुर्मी समुदाय के लोग अद्रा रेल मंडल के कुस्तौर स्टेशन और खड़गपुर रेल मंडल के खेमाशुली में मंगलवार से ही कुर्मी समाज के लोगों का जमावड़ा रहा। कुछ जरूरी काम से मुझे भुवनेश्वर जाना था, अभी कोई ट्रेन है नहीं यहाँ पे। तो जमशेदपुर के गलूडी थाना अंतर्गत पुट्रू टोल प्लाजा निर्माण के लिए अधिग्रहित ग्रामीण की जमीन का व्यवसायिक दर पर मुआवजा राशि दिए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई। इस संबंध में एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए ग्रामीणों से जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन सभी को कृषि दर पर मुआवजा दिया गया, जबकि वहां पर सुचारू रूप से व्यवसाय के तहत टोल प्लाजा का संचालन किया जा रहा है, लेकिन व्यावसायिक दर पर जमीन का मुआवजा ग्रामीणों को नहीं दिया गया, जिससे ग्रामीण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्होंने मांग उठाई है कि इस मामले में जिले की उपायुक्त ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करे। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।